नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स विद मिलन में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 1899 से लेकर 1905 तक के सभी वायसराय आसानी से ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद कराऊंगा। जैसे कि लॉर्ड कर्जन के बाद कौन से आए, मिंटो द्वितीय है ना, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, इस तरीके से जो भी वायसराय ट्रिक के माध्यम से दोस्तों मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा। जैसे रीडिंग इरविन, लॉर्ड बिलिंगटन एंड लॉर्ड लिनलिथगो, और इसके बाद थे आपके बेबल थे, उसके बाद आपके माउंटबेटन थे। इस तरीके से मैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको सभी वायसराय आसानी से दोस्तों याद करा दूंगा। ट्रिक अपनी बहुत आसान है। जैसे कि ट्रिक है लॉर्ड कर्जन कर्जी मिंटो हार्टफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। दोस्तों, मैं कुछ इनका थोड़ा सा जो आपके एग्जाम पर्पज से जो भी मुझे रिलेवेंट जो भी फैक्ट लगते हैं मैं उनको आपको आसानी से बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की स्थापना 1899 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था कर्जन के समय, 1904 में बंगाल का विभाजन किया, 1905 में, और आपको पता है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसी तरीके से दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो लॉर्ड कर्जन जी थे इनके समय बंगाल विभाजन हुआ, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई कर्जन के समय, है ना, और रेलवे बोर्ड की स्थापना होती 1905 में। और इस तरीके से फिर मिंटो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क बता देते हैं कि मिंटो के समय 1906 में आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। फिर हार्डिंग आते हैं, तो आपको पता है 1911 में हमारी जो राजधानी है 12 में कलकत्ता से, वो 11 में, मतलब कल 11 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है। और 1915 में इन्हीं के समय पे हिंदू महासभा की स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आते हैं 1911 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड कांग्रेस का अधिवेशन चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। दोस्तों, ऐसा पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय गवर्नर कौन था। और 1916 में आपको पता है होम लीग की स्थापना होती है तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। दोस्तों, फिर इसके बाद आपको बता दूं कि 1916 में लखनऊ समझौता होता है, तो ठीक है। फिर आपका मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 1917 में। इन्हीं के समय पे रॉलेट एक्ट कानून आता है, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून में क्या होता था कि ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होती थी, और ना ही कोई वकील होता था, इसलिए इसको काला कानून कहा गया है। दोस्तों, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ रॉलेट एक्ट की वजह से। दोस्तों, और अपनी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, कर्जी मिंटो हार्टफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। दोस्तों, आप इस ट्रिक को बार बार बोलो, इस ट्रिक को आप बार बार बोलो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको आसानी से 1905 से लेके 1947 तक के सभी गवर्नर, दोस्तों पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर कौन था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय गवर्नर कौन था। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, आपको रीडिंग के बारे में कोई स्पेशल बताता हूँ कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इस समय भारत में गवर्नर थे रीडिंग, वायसराय गवर्नर, ठीक है, रीडिंग थे। इसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में होती है, और इसी समय गवर्नर रीडिंग थे। इरविन समझौता होता है इसी के समय, इरविन के समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आते हैं, और इसका विरोध होता है बहुत तेज़ी से। और इन्हीं के समय पे नेहरू रिपोर्ट भी आती है इरविन के समय पे। आपको पता है लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 तक, सबने अवज्ञा आंदोलन भी इरविन के समय ही हुआ था। दोस्तों, बिलिंगटन के समय पूछ लेता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। प्रथम में दोस्तों इरविन थे, द्वितीय में आपके बिलिंगटन थे। राइट दोस्तों, ट्रिक है आपने कर्जी मिंटो हार्टफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता दूं कि दोस्तों ऐसी ही ट्रिक मैं आपको पूरी जी के याद ना करा दूं तो मेरी गारंटी दोस्तों, मेरे पास बहुत ट्रिक हैं, और मैं आपको, आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, और जीके को आप नागिन डांस ना कराएं तो इसकी गारंटी। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी बिलिंगटन थे, पूछ लेता है। प्रथम गोलमेज तो आप इरविन बताएंगे, द्वितीय में आपके लॉर्ड विलिंगटन थे, तृतीय में भी विलिंगटन थे। और पूना समझौता भी इन्हीं के समय पर होता है, विलिंगटन के समय। एरबडा जेल में गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए थे, और पूना समझौता 1932 में होता है, ठीक है। और इन्हीं के समय पे, विलिंगटन के समय पे 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। दोस्तों, आपको देख रहे होंगे कि कर्जन 1899 से 1905 तक था। इसी तरीके से दोस्तों आपको आसानी से
पूरे गवर्नर आसानी से एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो, अजीब नाम है थोड़ा, प्रथम आम चुनाव इन्हीं के समय हुए थे। इनका टाइम पीरियड था 36 से 44 तक। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के वजह से कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया 1939 में। आपको बता दूं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्ष की, जिसे कहते हैं हरिपुरा का अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा का अधिवेशन। और 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। प्रथम पाकिस्तान यानी पृथक पाकिस्तान, यानी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की डिमांड की जाती है एक अलग राष्ट्र 1940 में दोस्तों। और यहाँ पे विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में, ये भी पूछ सकता है। उसी समय में पाकिस्तान की डिमांड होती है 1940 में, और उसी समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं 1940 में। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत आगमन, अच्छा उसी समय पे क्रिप्स मिशन भी आया था। पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन किसके समय आया था, तो आप बताना है लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन भारत में आया था। फिर दोस्तों इनके बाद एक गवर्नर होते हैं, वायसराय होते हैं, जिनका नाम होता है बेबल। बेबल 1944 से 47 तक रहते हैं और इन्हीं के समय पे बेबल योजना और शिमला सम्मेलन होता है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। बिल्कुल बेबल के समय पे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। आपको एक और बात बताऊं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की एक वजह थी हिरोशिमा एंड नागासाकी। आपको अच्छे से याद होगा 6 अगस्त, दोस्तों इसको भी मैं एक लिंक करा देता हूं कि नागासाकी होता है 9, ना से 9 ऐसे लिंक करना है, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा। दोस्तों जापान में दोनों शहर हैं, यहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। इन परमाणु बम के नाम थे लिटिल मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन, ऐसे। दोस्तों और आपको एक और बात बताऊँ, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। बिल्कुल उस समय गवर्नर थे, वायसराय थे, जो थे बेबल थे, लॉर्ड बेबल थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट वायसराय आते हैं माउंटबेटन, इनको कहते हैं माउंटबेटन प्लान, 1947 से 48 तक रहे और इन्हीं की योजना का नाम होता है 3 जून योजना। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित हुआ था इन्हीं के समय पे, माउंटबेटन के समय पे। और पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन होता है। बिल्कुल जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान और भारत के बीच और चाइना और इंडिया के बीच आपको सबको पता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना होती है। दोस्तों ट्रिक बहुत आसान है, एक बार आप फिर से बोलें, कर्जी मिंटो हार्डफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार आप दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और डिसलाइक करें, और आप डिसलाइक किया है तो इसका कारण जरूर बताएं। दोस्तों आप फिर से एक बार पढ़ें, कर्जी मिंटो हार्डफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इतिहास में। जो गवर्नर थे, जो आपके वनडे एग्जाम और आप कोई भी एग्जाम देते हैं, IAS, PCS, UPSC, कुछ भी एग्जाम देंगे आप, कुछ ना कुछ डेट पूछ ली जाती है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट है आपकी रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। और उन्हीं के समय, अच्छा इन्हीं के समय पे 16 में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए सैडलर कमीशन नियुक्त हुआ था। बिल्कुल पूछ लेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए सैडलर कमीशन, है ना, इस तरीके से। और दोस्तों और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी कर दी गई थी, उस समय गवर्नर थे रीडिंग, ठीक है। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट भी आया था 1921 से 26 के बीच, उस समय गवर्नर थे रीडिंग। दोस्तों आप इसको बार बार एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। कर्जी मिंटो हार्डफोर्ड में रीडिंग कर दो, क्योंकि इरविन के गठन में ठगों का बवाल मचा है। इरविन रहता है 26 से 31 तक, और इसके बाद बिलिंगटन रहते हैं 1931 से 36 तक। ये आपके अंतिम वायसराय हैं, जिनका नाम है माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत की आज़ादी की
तारीख अगस्त 1948 के बजाय 15 1947 करवाया। हालांकि जिन्ना को अखंड भारत के लिए नहीं मना पाए, है ना। कई राजकुमारों को भारतीय संघ में जुड़ने के लिए मना लिया, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और हमारे इंडियन वायसराय थे जिनका नाम था सी राजगोपालचारी। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो एक बार सपोर्ट करें दोस्तों। इसी तरीके से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।